ईरान ने अमेरिका के साथ इस्लामाबाद में होने वाली दूसरे दौर की शांति वार्ता में शामिल होने से इनकार कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की समय सीमा बढ़ाने की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका के साथ भारी तनाव के बीच ईरान ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाली दूसरे दौर की सीधी बातचीत में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ईरान ने कहा कि उसका प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान नहीं जाएगा। इस वार्ता की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। उन्होंने कहा, अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल सोमवार को पाकिस्तान पहुंचेगा। ट्रंप ने ईरान को सख्त धमकी भी दी, यदि युद्ध रोकने पर समझौता नहीं हुआ तो ईरान को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा। तो वहीं ईरान ने वार्ता में शामिल न होने के लिए सीधे तौर पर अमेरिका की नाजायज मांगों को जिम्मेदार ठहराया है। ईरान ने अमेरिका पर बातचीत में विश्वासघात और वादों से मुकरने का गंभीर आरोप लगाया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि अमेरिका ने सैन्य हमला न करने का आश्वासन देने के बावजूद हमला किया, जिससे कूटनीतिक बातचीत हमेशा के लिए खत्म हो गई है। ईरान ने अमेरिका पर अपने वादों से मुकरने और विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। ये बयान राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच हुई बातचीत के बाद आया है। ईरान का कहना है कि उसने सद्भावना दिखाते हुए जल मार्ग खोलने की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिका ने अपनी समुद्री घेराबंदी न हटाकर समझौते की शर्तों को तोड़ दिया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि अमेरिका ने आश्वासन दिया था कि वो कोई सैन्य हमला नहीं करेगा, लेकिन बातचीत के बीच ही उस पर हमला कर दिया गया। अमेरिकी नेवी के ईरान के झंडे लगे जहाज पर कब्जे के बाद खाड़ी में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने अमेरिका पर सीज फायर के उल्लंघन का आरोप लगाया है और कहा है कि वो इसका बदला लेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी नेवी ने ईरान का झंडा लगा एक मालवाहक जहाज को अपनी हिरासत में लिया है। जहाज को उस समय कब्जे में लिया गया जब वो कथित तौर पर होर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिकी नाकाबंदी पार करने की कोशिश कर रहा था। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर इसकी जानकारी दी। इस घटना से खाड़ी में तनाव भड़क गया है। ईरान ने अमेरिका पर सीज फायर के उल्लंघन का आरोप लगाया और करारा जवाब देने की बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि आज ईरानी झंडे वाले एक मालवाहक जहाज ने हमारी नौसैनिक घेराबंदी को पार करने की कोशिश की और उसका नतीजा उसके लिए अच्छा नहीं रहा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बाहरी नेताओं का जमावड़ा बढ़ने लगा है। बिहार से बीजेपी विधायक और लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों की सरगर्मियां तेज होने लगी है। पार्टी उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र में मतदाताओं को रिझाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने जोड़ा साको विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी विजय ओझा के समर्थन में प्रचार किया। इस मौके पर विधायक मैथिली ठाकुर ने लोगों को विजय ओझा को जिताने की अपील की है। बताते चले कि पश्चिम बंगाल में 2 चरणों यानी कि 23 और 29 अप्रैल को मतदान होने हैं, जिसे देखते हुए सभी पार्टियां अपने आखिरी दांव लगाने लगी हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। इस दौरान गुलाम अहमद मीर ने बीजेपी की साजिश का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों में चुनाव के समय सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियां बीजेपी के इशारों पर नाचने लगती हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं कार्रवाइयां समाप्त हो जाती हैं। जब झारखंड में चुनाव हो रहा था तो वहां भी बड़ी छापेमारियां होने लगी, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। बिहार में चुनाव से पहले ईडी और सीबीआई ने अपना डेरा जमा लिया और अब जांच अधिकारी पश्चिम बंगाल में बीजेपी का साथ देने के लिए डराने का काम शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान हिंसक घटनाओं का दौर जारी है। दक्षिण 24 परगना में हुई एक घटना के बाद टीएमसी कार्यकर्ता को गोली लगी है।
दक्षिण 24 परगना जिले के गोसावा क्षेत्र में गोलीबारी की घटना हुई है। हमले में घायल टीएमसी कार्यकर्ता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टीएमसी ने इस घटना के पीछे एक बीजेपी कार्यकर्ता के हाथ होने का आरोप लगाया है। स्थानीय टीएमसी नेता राजा गाजी का कहना है कि उन्होंने पुलिस से इस घटना की शिकायत दर्ज कराई है। वे चाहते हैं कि इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इससे पहले कई जगह बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प की खबर आती रही है और दोनों ही पार्टियां हिंसक घटनाओं के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार बताती रही हैं। एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। गुजरात के लिंबायत पहुंचे ओवैसी ने मुस्लिम नेतृत्व मजबूत करने पर जोर दिया है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भारत पाक विभाजन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने मौलाना आजाद की पुस्तक का हवाला देते हुए कहा कि महात्मा गांधी और नेहरू के पास जाकर विभाजन नहीं होने की अपील की थी। गुजरात में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव से पहले लिंबायत पहुंचे ओवैसी ने मुस्लिम नेतृत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई बीजेपी को रोक सकता है और संविधान की सीमाओं में रहकर अपनी बात कर सकता है, पार्टी एआईएमआईएम है। इधर तमिलनाडु के विरुधुनगर में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ, जिसमें 23 लोगों की मौत हो गई और 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट में 23 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। अधिकारियों के मुताबिक मलबे में अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक ये विस्फोट फैक्ट्री के अंदर अचानक हुआ, जिसके बाद तेज धमाकों की आवाज दूर दूर तक सुनाई गई। नैनीताल के गेठिया इलाके में जंगल में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। जंगल में 2 जगह पर आग लगने की बात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक आग जंगल से आबादी की तरफ बढ़ रही है। उत्तराखंड के नैनीताल के गेठिया इलाके के जंगल में आग लगने की खबरों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। गर्मी बढ़ने और तेज हवाओं के कारण आग तेजी से फैल रही है। तापमान में वृद्धि से जंगल की आग भड़क रही है। शहर के पास गेठिया इलाके में सुबह से देर रात तक जंगल के आग से धधकने का मामला सामने आया। जानकारी के तहत गेठिया के जंगल में 2 स्थानों पर आग लग गई है। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि खड़ी पहाड़ी होने के कारण आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। वहीं यूपी के अमरोहा में पुलिस और गौ तस्करों के बीच ताबड़तोड़ मुठभेड़ हुई। इस दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है और 2 मवेशियों का रेस्क्यू किया गया। अमरोहा के डिडौली इलाके में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस को औरंगाबाद बैरियर पर बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस को सूचना मिली थी कि तवई के जंगल में तालाब के पास कुछ लोग गोकशी की फिराक में थे। जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो बदमाशों ने बचने के लिए सीधे फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान एक गोली प्रभारी निरीक्षक की बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी, जबकि कांस्टेबल बाल बाल बच गए। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की।